में पढ़ लिया होगा शब्द, है ना। इसको परिभाषा होता है वर्णों और ध्वनियों को सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। इसको पता नहीं होगा जी, बता दो किसको पता नहीं है? वर्णों और ध्वनियों को सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। और वर्ण किसे कहते हैं? जिसे खाने टुकाने के क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन जब इसको जब हम बांटते हैं तो ध्यान दीजिएगा उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द की परिभाषा लिखने की जरूरत है नहीं ना, इसको पढ़ लें वो हम बताते हैं। पहला पढ़ाई उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद, शब्द के भेद याद रखिएगा लड़की। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के अगर भेद चले, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने भेद हैं आपके? 4 है। कितने हैं? 4 है। तातसम, कुछ जी तातसम। दूसरा क्या है? तातभाव, कुछ है तातभाव। और तीसरा क्या है? देशज। तीसरा क्या है जी? देशज। और चौथा क्या है आपका? विदेशज। क्या है आपका? विदेशज। अब कुछ नहीं, इसको परिभाषा याद है, फिर से याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। वर्णों और ध्वनियों को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना। कलम सार्थक हो गया, कलम के मतलब अर्थ भी हो रहा है ना, सार्थक का मतलब अर्थ होना चाहिए, ठीक है। और ध्वनि, है ना, वर्ण कच्चा कता का जिसे खाने टुकड़ा नहीं किया जाता, तो वर्णों और ध्वनि के सार्थक जब मेल हो जाता है उसका अर्थ निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आइए तत्सम शब्द सुनने के बाद ही लग रहा होगा संस्कृत है, क्या जी? संस्कृत है। तो हिंदी के संस्कृत में मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। क्या कहते हैं? परिभाषा याद करिएगा, हिंदी के संस्कृत में मूल शब्द क्या कहते हैं? तत्सम। उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं है, न तो दे देते हैं ऐसे याद करने के लिए। संस्कृत वाला जितना भी हो जाएगा शब्द ना, वो आपको हो जाएगा तत्सम शब्द। जैसे आपको अग्नि, कुछ हो जाएगा आपको अग्नि, और क्या हो जाएगा? आश्वे, और क्या हो जाएगा? दर्पण। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपको, है ना? घोटा, इस सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपको? क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम। जो संस्कृत में हो जाएंगे वो आपको तत्सम हो जाएंगे। अब आते हैं क्या? तत्भव। तो तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तत्भव। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तत्भव। और अगर इसका बात हम उदाहरण की बात करें तो तत्सम के बिगड़े रूप को हम तत्भव कहते हैं। तो अग्नि था, तो अग्नि की अगर बात करें अग्नि, तो अग्नि क्या हो जाएगा आपको? आग हो जाएगा, है ना। आश्वे, आश्वे क्या हो जाएगा आपका? घोड़ा हो जाएगा। घोटा, घोटा किसको बोला जाता है जी? घोटा को उसी को बोला जाता है जी, घोड़े को ही बोला जाता है, इसको बोलता है घोड़ा। दर्पण, दर्पण के मतलब क्या था? आईना इत्यादि या आदि लगा सकते हैं। यानी जो तत्सम के जो बिगड़ रूप हिंदी वाला जो होता है ना, उसका बिगड़ रूप उसको जो निकलेगा से, यानी तत्सम को जो निकलेगा आप हो जाएगा आपको तत्भव, कुछ हो जाएगा तत्भव। देशज, जिन शब्दों का जन्म, सीधा बात, जन्म जो हो जाएगा विदेश में होगा, विदेश हो जाएगा। वो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द क्या कहते हैं? देशज। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द क्या कहते हैं? देशज। तो बोलचाल के सब कुछ बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं कि ना बोलते हैं, लोटा बोलते हैं कि ना बोलते हैं, तेंदुआ बोलते हैं कि ना बोलते हैं, ये सभी जो हो जाएगा कुछ हो जाएगा आपको देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द, जो हम लोग बोलचाल करते हैं भाषा में, जो मोटा मोटी पगड़ी है, कोहरा है, लघुआ कोहरा, जो भी सब। विदेशज, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ, जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ? विदेश, उसे क्या कहते हैं? विदेशज। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उसे विदेशज कहते हैं। जैसे विदेश में आप अंग्रेजी वर्ड में आइएगा तो टेबल अंग्रेजी वर्ड है ना, विदेश में हुआ। हॉस्पिटल, कुछ हो गया आपका? हॉस्पिटल, ये सब हो गया, है ना। और क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। किडनी हो जाएगा, अंग्रेजी वर्ड में यहाँ किडनी आदि। ये सब क्या हुआ? जन्म कहाँ हुआ? विदेश में। कहाँ हुआ आपको? विदेश में। ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि के बाद आता है आपका बनावट, कुछ होता है बनावट या ध्यान दीजिएगा रचना के दृष्टि से, बनावट या रचना के दृष्टि से भेद। किसका? शब्द के भेद पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं किसको पढ़ रहे हैं हम लोग? शब्द के। तो बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द कितने भेद हैं? ये आपको 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं आपको? 3 प्रकार के। एक होता है आपका योगी, क्या होता है? और दूसरा जो होता है रूढ़, दूसरा क्या होता है? रूढ़। और तीसरा जो होता है, ये दोनों मिलकर हो जाएगा योग रूढ़। क्या हो जाएगा आपका? योग और रूढ़ हो जाएगा। आइए, योगी किसे कहते हैं? योगी किसे कहते हैं? बताइए। योगी, अब पहले केमिस्ट्री में पढ़ेगा जा रहा है कुछ,
यौगिक किसे कहते हैं, परिभाषा में लेके उदाहरण दे देगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए परिभाषा में बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, है ना। जिन शब्दों को क्या करता है, खंड करने पर अर्थ निकले, जिन शब्दों का खंड करने पर क्या निकले, अर्थ निकले, यानी खंड टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक। क्या कहते हैं, यौगिक। यानी खंड करिएगा ना तो उसका क्या होगा, अर्थ होगा। और जिनका खंड करने पर अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं, रूढ़। और जो करना खंड नहीं बल्कि उसको क्या करना है, वो अपना शब्द को अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ ग्रहण प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, योग रूढ़ कहते हैं। परिभाषा हो गया, तीनों को बोल दिए। जिन शब्दों को खंड करने पर अर्थ निकले, जिन शब्दों को खंड करने पर अर्थ निकले उसे यौगिक कहेंगे। और जिन शब्दों को खंड करने पर अर्थ ना निकले, अर्थ ना निकले उसे यौगिक कहेंगे। और जिन शब्दों का अपना मतलब अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, योग रूढ़ कहते हैं। आइए यौगिक में आते हैं, जिन शब्दों को खंड करने पर अर्थ निकले। जैसे आप बताइए घोड़सवार, कुछ जगह जी घोड़सवार घोड़सवार, आइए खंड कीजिए, खंड करने के बाद अर्थ ना निकलेगा, घोड़सवार का मतलब क्या है, घोड़ा पर सवार हो जाएगा ना, हो जाएगा। अश्वशाला है ना, अश्वशाला, अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा, शाला का मतलब घर, घोड़ा का घर। इसको खंड करने पर अर्थ निकालेगा, नहीं कर रहा है। जिन शब्दों का खंड करने पर उसको अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, योग। जिन शब्दों को खंड करने पर कोई अर्थ ना निकलता उसे क्या कहते हैं, कुछ ही कहते हैं, रूढ़। और रूढ़ को बोलिए, रूढ़ एग्जाम्पल बोलिए। हाँ, ये सब को अगर अर्थ करिएगा कुछ नहीं निकलेगा। नाक करिएगा, कर करिएगा, नाक का मतलब तो कुछ होता है, अर्थ हो रहा कुछ, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, कलम भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, किताब भी लिख दीजिए, ये सब हो गया इत्यादि। क्योंकि इनको जब खंड कीजिएगा ना, टुकड़ा कीजिएगा तो इनका अर्थ नहीं होगा। और ई का योग रूढ़, तो ये अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे ना आप बोल दीजिएगा इकरा में दासानंद, क्या बोल दीजिएगा जी, दासानंद। दासानंद किसको बोला जाता पता है, दासानंद बोल रहे हैं, लेकिन बोला रहा है किसका, आपको, रावण को। किसको बोला रहा है, आपको, रावण को बोला रहा है, बोला रहा है, क्या बोला रहा है। जैसे हम लोग शिवाजी, शिवाजी बोलिएगा, शिवाजी किसको बोला जाता है, गणेश को जी नहीं, शंकर जी को ना, हाँ शंकर जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, शिवाजी बोलिए, किसको बोलेगा, लंबोदर, लंबोदर किसको बोलता है, लंबोदर, किसको बोलता है, गणेश को। किसको बोलता है, यानी बोलिएगा ई, लेकिन बोला है किसी और को। इसे पंकज, तो पंकज मैंने फूल होता है, क्या होता है, कमल का फूल होता है जी, भी कमल का फूल हो गया, कुछ हो गया जी, कमल का फूल। यानी साधारण अर्थ छोड़ के और विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, योग रूढ़। क्या कहते हैं, योग रूढ़। इसके बाद हम लोग आएंगे, हम लोग रूपांतरण के दृष्टि से, कुछ की दृष्टि से आपका रूपांतर के दृष्टि से भेद, रूपांतर के दृष्टि से भेद क्या करा, शब्द के, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों ध्वनियों को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। रूपांतर की दृष्टि से अगर शब्द के भेद आए तो ये कितने प्रकार के, दो ही प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। एक परिभाषा क्या बोलना है, सुन लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का रूप लिंग वाचन पुरुष के अनुसार बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, जिन शब्दों का लिंग वाचन पुरुष अनुसार के बदलते हैं, रूप बदल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, विकारी शब्द। यानी इसमें जो होगा आपका रूप बदलेगा, रूप क्या होगा आपका, बदलेगा। और एकरा जो होगा रूप नहीं बदलेगा, रूप नहीं बदलेगा। तो केकरा अनुसार, तो लिंग वाचन पुरुष के अनुसार, लिंग हो सकता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसे रहेगा, वह मतलब लड़का रहेगा, लड़का जाता है तो वहां पर हो जाएगा लड़की, तब क्या हो जाएगा, लड़की, ये हो जाएगा जाति, बदला कि ना बदला। तो लिंग वचन पुरुष अनुसार क्या हो जाएगा, बदलते हैं। वचन, वचन एक वचन बहुवचन, जैसे रहेगा कि लड़का खेलता है तो वहां पर खेलता लगा दिए। अगर रहेगा लड़के तो क्या हो जाएगा, खेलते हैं, बदला कि ना बदला। तो जिनका लिंग वचन पुरुष के अनुसार रूप बदलते हैं उन्हें विकारी कहते हैं,
और जिनका लिंग वाचक पुरुष के अनुसार रूप नहीं बदलते उसे क्या कहते हैं? आप विकारी कहते हैं। इनका बदलता नहीं है, इनका बदलता है। जैसे में देने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर पूछेगा कि विकारी शब्द कितने होते हैं तो ये आपको 4 होते हैं। क्या होते हैं? आपको 4 होते हैं। अभी 4 कौन होते हैं? संज्ञा। कौन होते हैं? संज्ञा। याद रखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्या होते हैं आपका? विशेषण। क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये जो चारों जो है ना, इन लोगों के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलेगा। चाहे संज्ञा पढ़िए, चाहे सर्वनाम पढ़िए, चाहे क्रिया पढ़िए, चाहे विशेषण पढ़िएगा, बदल जाएगा तो बदल जाएगा। ये चारों को चारों पढ़िएगा तो विकारी शब्द के अंतर्गत जाएगा। और क्या विकारी शब्द के भी कितने वेद हैं? 4 हैं। कितने हैं? एक भी 4 हैं। अब एक बात कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हो गया। एक बात बाद में बोल दीजिए कौन जाएगा? क्रिया विशेषण। कुछ हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अब बोलिए। संबंधवाचक जगह नहीं है, थोड़ा नीचे लिख दे। हाँ, कोई दिक्कत है? हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। संबंधवाचक। तीसरा क्या हो जाएगा? विषयमादि बोधक। विषयमादि बोधक। और चौथा क्या हो जाएगा? समुच्चय। कुछ हो जाएगा जी? समुच्चय बोधक। इस सभी के सभी क्या आ जाएगा? परिभाषा। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, संज्ञा से पढ़ेंगे अगले लेसन में। इस शब्द में आपके नहीं पढ़ना ही था। कुछ ले बोलिएगा फटाफट, बोल देगा।